Hello, YouTube family. Welcome back to my channel. As you all know, I am Kiran Shukla. So today we will learn about journal entries. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हम आज जर्नल एंट्री सीखेंगे. मैं आ गई हूँ अपना वीडियो लेकर तो आप लोगों को पढ़ाने के लिए. तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड स्टार्ट अवर एंट्रीज. ओके. सो जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं. हमें अकाउंटिंग के लिए हमें रूल्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारा बेस होता है. कहते हैं ना कि ये रूट है. जो एंट्रीज़ होती हैं वो रूट होती हैं. अकाउंटेंसी का जो एक स्टेप होता है वो ये पहला दूसरा स्टेप है. ये चीज़ें अगर बेसिक क्लियर होंगी तो आपका अकाउंट्स फॉर श्योर एकदम बेस्ट होगा. सो जितने भी जर्नल एंट्रीज़ हमको बनाना है आगे, उसके लिए हमें ना कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे. बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हम गोल्डन रूल्स कहते हैं, क्योंकि ये रूल्स पूरे लाइफ टाइम जब तक आप कॉमर्स के साथ रहेंगे ये रूल्स को आपको अपने साथ रखना ही पड़ेगा. तीन अकाउंट होते हैं: पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. पर्सनल अकाउंट इज़ लाइक किसी पर्सन का अकाउंट, राइट, लाइक रिया, आई एम किरण, किरण. और किसी का पर्सनल अकाउंट जो होता है उसमें पर्सन्स का अकाउंट होता है. सेकेंड वन इज़ रियल अकाउंट, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं. मैंने बताया है एसेट्स जो लाइफ टाइम के लिए हमारे पास होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं बिजनेस में, और लाइबिलिटीज़ ये हमें जिन्हें हमें पे ऑफ करना होता है. ये मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में समझाया है. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है जिसने भी, वो हमारी बैक वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखें. नॉमिनल अकाउंट में हमारे लॉस और एक्सपेंस, इनकम और गेन, ये सारी चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आती हैं. तो ये सारी चीज़ें बट गई हैं तीनों अकाउंट में. तो इन तीनों के रूल भी हैं अलग अलग. तो जो पर्सनल अकाउंट है ना, उसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड द थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट, इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये तीन हैं. तीनों के अलग अलग रूल हैं, दो दो पेयर में हैं, और ये गोल्डन रूल हैं. इसे रट लो, बहुत काम आने वाला है आगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज बेसिक से स्टार्ट करती हूँ. अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. कैश लगाएंगे, हम कैपिटल लगाएंगे, फंड लगाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो वही बोल रहा है ये कि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000. हम कैश से स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस. कितने? 20,000. तो हमारे पास जो है कैश अकाउंट, बिजनेस, हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं तो हमारे पास बिजनेस में आ क्या रहा है? व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, डेबिट करेंगे कैश को, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है. और व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैपिटल जा रहा है, इसलिए ये 20,000 जो है कैपिटल का क्रेडिट हो जाएगा. और कैश अकाउंट का 20,000 डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें ये रूल अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए. इसमें क्योंकि ये रूल इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसमें कोई रिसीवर है नहीं. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ना कोई रिसीवर है ना कोई गिवर है. और इसमें ना एक्सपेंस है, ना लॉस है, ना इनकम है, ना गेन है. हम जस्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैपिटल. सेकेंड वन इज परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश. हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब उसके लिए हमें जो है एसेट्स का पूरा सम सुविधा करना पड़ेगा. उसके लिए हमने मशीनरी खरीदा. मशीनरी हमारा बिज़नेस को रन करने के लिए. तो हमने परचेज़ किया मशीनरी फॉर कैश 10,000. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. मशीनरी हमारे पास आ रहा है, राइट. डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी. टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश जा रहा है. हम मशीन ला रहे हैं तो कैश दे के ला रहे हैं, तो हमारे पास मशीन आ रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग. और क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो कैश है वो जा रहा है. थर्ड वन इज़ परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. ये भी सेम है. हमारे पास फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट फॉर 8,000 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट फॉर 8,000. क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है व्हाट कम्स इन, और ये क्रेडिट हुआ क्योंकि व्हाट गोज आउट. ओके. सो आवर फोर्थ वन इज सोल्ड मशीनरी फॉर कैश. अभी तक हमने परचेज का देखा, तो जो भी हमारे पास आ रहा था वो डेबिट होते जा रहा था. पर अब हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड मशीनरी फॉर कैश 10,000. हम सेल कर रहे हैं. सेल जब करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा. हमसे कोई कुछ खरीदेगा तो हमें कैश देगा, तो व्हाट कम्स इन, कैश.
तो कैश डेबिट हो जाएगा। और व्हाट गोज़ आउट, मशीनरी, क्योंकि हम मशीनरी बेच रहे हैं 10,000 का, तो मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 20,000 का, कैश में ले रहे हैं, तो हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। ओके, और हमारा कैश जो है वो जा रहा है 20,000 का। ठीक है, कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी आपके डाउट्स को। देन सिक्स्थ वन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, हमने गुड्स को बेचा 50,000 का, तो कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम सेल कर रहे हैं गुड्स, तो फिर टू सेल्स अकाउंट 50,000, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो कैश है वो आ रहा है और सेल्स कर रहे हैं। अब अभी हाँ गुड्स का सामान कुछ नहीं लिखा है, तो हम इसलिए यहाँ पर सेल्स का यूज़ करेंगे। सेवन्थ वन इज़ परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राम 2,000, अब ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ कैश का जिक्र नहीं है, बस कैश कितना है वो बता रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि हमने जो है कैश में ख़रीदा है, इसका मतलब ये क्रेडिट में, उधार में लिया हुआ सामान है। तो परचेज़ किया फर्नीचर लेकिन उधार में, इसीलिए हम यहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं फर्नीचर, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो फर्नीचर तो डेबिट हो जाएगा बट टू राम हो जाएगा। तो ये सारे हमें समझ में आ गए। अब थोड़ा हम कुछ डिफरेंट एंट्रीज़ करते हैं, लाइक सैलरीज़ पेड, अगर सैलरीज़ है तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सैलरी एक्सपेंस में आता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस, ये हमने किस में पढ़ा था, लास्ट वाले में, नॉमिनल अकाउंट में, राइट। तो सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा लॉस है, तो जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट थे, तो डेबिट टू कैश, क्योंकि ये जा रहा है हमारे पास, हो जाएगा क्योंकि कमीशन पे करें। एंड व्हाट गोज़ आउट, कैश, कैश जा रहा है तो वो 800 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, और आप लोगों को पसंद आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझ आ रहा हो। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर जो भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं उसे क्लियर करूँगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेजेस रिसीव्ड, ओके दिस इज़ आई थिंक गुड न्यूज़ फॉर अस, हमने रिसीव किया है वेजेस। वेजेस रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स कि कैश आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, टू वेजेस क्रेडिट होगा क्योंकि हमें वेजेस मिल रहा है। ओके, ये हमारा क्या है, इनकम एंड गेन है जो कि क्रेडिट होता है। एंड व्हाट कम्स इन कैश, रूल्स को हमें मिक्स एंड मैच करके अप्लाई करना है, और ध्यान से अप्लाई करना है। रूल्स अप्लाई करना सीख गए, इट मीन्स तुमने तो फिर कॉमर्स में एकदम हीरो बन गए तुम। देन रेंट रिसीव्ड, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर अस। रेंट रिसीव कर रहे हैं हम, 500 रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव कर रहे हैं कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि हम रेंट रिसीव कर रहे हैं। ओके, कमीशन रिसीव, सेम थिंग, कैश में रिसीव कर रहे हैं टू कमीशन बिकॉज इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड थ्रू द नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो 49 कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं। ओके, तो ये बेसिक कुछ जर्नल एंट्रीज थे। नाउ डिस्काउंट, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हम बुक में शो नहीं करते, डायरेक्ट हम अमाउंट माइनस करके डिडक्ट करके उसे अप्लाई कर देते हैं। एंड कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जो भी डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड होता है, दो डिस्काउंट होते हैं, तो उसमें जो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड या अलाउड किया जाएगा वो शो होगा, सेपरेट शो होगा, कैश का अलग कॉलम होगा और डिस्काउंट का अलग कॉलम होगा। ओके, तो फिर हम देखते हैं एंट्रीज़ के थ्रू समझते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट है इसमें 10% का। यहाँ अगर मैं इसे छुपा दूँ तो ये एंट्री तो आपसे बन जाएगी कि हमने परचेज़ किया गुड्स किससे, राम से। कैश में नहीं किया तो क्रेडिट में किया, क्रेडिट में किया तो टू राम्स अकाउंट। 20,000 लिखने के बजाय 10% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका 10% कितना होगा, अगर हम इसका 10% निकालें तो 2,000 होगा। ओके, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ। जब 10% निकालना हो, एक ज़ीरो काट देना है, ये 2,000 बचा। अब 2,000 को 20 से माइनस कर दो, 18,000 बचा। सिंपल एंड सॉर्टेड बॉस, मुझसे सीखोगे तो सब कुछ जल्दी सीख जाओगे। या ओके, सो नेक्स्ट वन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 10% cash discount. Okay, I think this is tough. No, टफ बिल्कुल भी नहीं है। सबसे सीधी और सिंपल बात है कि कैश और डिस्काउंट जो है वो भाई भाई हैं। जहाँ कैश होगा मोस्ट प्रोबेबली 99.99%
डिस्काउंट भी उसके साथ ही होगा। ओके, तो हमने परचेज़ किया, किससे किया? श्याम से किया, 10,000। ओके, तो परचेज्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 9,000 इसलिए होगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया जाता है, इसलिए 9,000 होगा। जो 10,000 है उसका 10% निकालोगे 1,000 होगा। 10,000 में 1 माइनस करोगे 1,000 तो 9,000 बचेगा, इसलिए सीधा हिसाब अपन 9,000 से ही करेंगे। टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमको डिस्काउंट रिसीव होगा, 10% का कैश डिस्काउंट। तो 9,000 में 10% का कैश डिस्काउंट अगेन 900, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिए, जो भी अमाउंट बचेगा वो अपना कैश पे जाएगा। ओके, थर्ड वन इज सोल्ड गुड्स टू राम एट द रेट 20,000 एट द रेट 10% TD। ओके, जो चीज़ हमने परचेज़ के एंट्री से सीखी है वही ये सोल्ड की एंट्रीज हैं। हमने गुड्स को सोल्ड किया है, कैश रिसीव हुआ, हमने सेल किया तो ओके 8100 कैश रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि 10,000 का 10% अगेन करेंगे तो हमें 1,000 में अगर हम 10,000 में 1 माइनस करेंगे तो 9,000 होगा। टू सेल्स में 9,000 आएगा क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए इनकम एंड गेन में है। 900 का और कैश 8100, 900 9,000 से माइनस करें तो 81 था, 8100 आ गया। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं कैश तो ये ड्राइंग हो जाएगा, इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, फिर ये ड्राइंग के अकाउंट से जो है अकाउंट ओपन होगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। अगर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये एक्सपेंस ही तो होगा ना, क्योंकि ये बिज़नेस के पैसे से यूज़ हो रहा है और जा क्या रहा है हमारा, व्हाट गोज़ आउट? कैश 5,000। सो आई होप कि ये सारी एंट्रीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरीके से एंट्रीज़ को कुछ अच्छे तरीक़ों से समझाऊँ। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। राधे राधे जी।